हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटेल। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग है इस सवाल के लिए कि वेट और मूव ऑन। आज है इम्पॉर्टेंट पोर्टल और इस पोर्टल की एनर्जी में मैं ये चेक करना चाहूँगी कि आपको वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि कुछ लोग अपनी एंग्जाइटी नहीं समझ पा रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, और दूसरी चीज़ कन्फ्यूजन की एनर्जी है। तो अगर ये 5/5 पोर्टल है तो क्या सिचुएशन में चेंज लाएगा, और चेंज की वजह से आपको वेट करना है कि मूव ऑन करना है, ये समझ में आए। इसके लिए रीडिंग हो रही है, रिक्वेस्टेड रीडिंग है। तो लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपसे। प्लीज प्लीज यूनिवर्स, ओहो सब the Fool, 8 of Pentacles, the High Priestess, Emperor, Judgment। अगर आपने सुबह की रीडिंग नहीं देखी है रिगार्डिंग, एक तो मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग भी डाली हुई है, और दूसरी चीज़ है 5/5 पोर्टल ब्लेसिंग्स, वो भी एक बार आप चेक कर सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, और ये है पेज ऑफ पेंटिकल। बॉटम डेक है 2 ऑफ कप्स। बहुत खूबसूरत एनर्जी, और इसीलिए तो इस रिक्वेस्टेड रीडिंग का मुझे करने का मन किया आज के दिन ही, क्योंकि ये एनर्जी कुछ ऐसे बताना चाहती है ना कि कुछ चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। तो आज की एनर्जी में है ना कि आपके पर्सन ऐसा लगा ना कि ये आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस आदमी की वजह से इस इंसान की तरफ से आपको कोई डिसीजन मिला नहीं है, कमिटमेंट मिला नहीं है, और स्पेशली क्लोजर नहीं मिला है, ये फील हो रहा है। और रीज़न क्या है? इनका अपना गुस्सा हो सकता है, ज़िद हो सकते हैं, बहुत अड़ियल है कि मतलब जो एक बार सोच लिया तो बस सोच लिया, और मतलब एक सोच समझ के वाली एनर्जी नहीं थी इनकी, कि जैसे एक सोच समझ के ना बोलते हैं ना, वैसे नहीं, बस नहीं हो सकता, या मन नहीं करता, या किसी चीज़ से डर के, या किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके, प्रेशराइज होके में कि माँ बाप मान ही नहीं सकते, समाज नहीं मान सकता, काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है। तो अभी ये 5/5 पोर्टल की वजह से ना इनमें चेंजेस आ रहे हैं। ये पर्सन इस रिश्ते पर मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में उन्हें वो नज़र आ रहा है जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नीचे वर्ल्ड भी है, तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे फील हो रहा है ना कि वो प्यार, वो इमोशंस, वो जो कंसर्न हो क्या है, स्पेशली जो इमोशंस है ना प्यार के, वो आप ही से मिल सकते हैं, आप ही से मिल सकते हैं। इनकी नहीं आने का रीज़न, या फिर इनका कोई डिसीजन ना देने का रीज़न उनकी फैमिली हो सकता है, या तो ये इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा एक रूढ़ीवादी है, लाइक नो ट्रेडिशनल फैमिली, ऑर्थोडॉक्स फैमिली की, जहाँ पे कुछ सोच नहीं बदली जा सकती, वैसे भी हो सकते हैं, इसलिए वे डरे हुए थे या कुछ है। और दूसरी चीज़ फील हुई कि ये ऑलरेडी मैरिड है, वो सिचुएशन हो सकती थी। स्पेशली मुझे 2 सिचुएशन नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे उन्होंने ये सिचुएशन को मतलब आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं लिया है, कोई डिसीजन नहीं लिया है, मतलब ना हाँ कहा है और कम्प्लीटली ना भी नहीं कि चलो जाओ, नहीं, मतलब बोलने के लिए बोल जाते हैं, बट एक्चुअली वैसा नहीं होता। ये घूम फिर के वापस आ जाते हैं, या फिर घुमा फिरा के बातें करते हैं, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं देते। और सोलमेट कनेक्शन है, प्यार है इतना ज़्यादा कि आप उनसे ना दूर भी नहीं, मतलब आप अपना डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो कि
आपको क्या करना है वो सब चीज़ है। इवन आपने अगर कोशिश भी की है कि आप किसी रिश्ते में जाओ, आप भी शादी कर ले वगैरह सब चीज़ें, बट इवन वहाँ की शादी भी हो चुकी है, बट आपको ऐसा लग रहा ना कि कुछ तो अभी बाकी है, कुछ तो अभी बाकी है, या फिर आपको समझ नहीं आता कि क्या सच में बाकी है, बस आपको ऐसा लग रहा है। तो इस सिचुएशन में चेंज आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा, और आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको वेट करना है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, एटलीस्ट फॉर अ मंथ टिल द 6 पोर्टल, ये एनर्जी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना बहुत से लोगों में, 50% लोगों में इनकी तरफ से वैसे मूवमेंट होंगे ना जहाँ पे बात हो जाएगी। कुछ लोग में तो डिसीजन भी आ सकते हैं कि भले वो ना कहे, बट मुझे ना कहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चांसेस हाँ ज़्यादा लग रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो शादी और वो सब कमिटमेंट, लेकिन रिश्ते में कमिट होना या फिर एक सोल कनेक्शन में कमिट होना, ये एनर्जी हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एनर्जी आपको सुकून देगी, क्योंकि शायद आपको ना वही सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ये इंसान सच में आपसे प्यार करता है। एक टॉपिक का एक मुझे अचानक से जिक्र हुआ कि ये भी एक मेरे लिए क्वेश्चन डाला गया है, रिक्वेस्ट रीडिंग है कि क्या वो हमसे सच्चा प्यार करते हैं, तो वो भी है, वो भी हम रीडिंग करेंगे। बट यहाँ पे जो एनर्जी है ना, अचानक से सरप्राइजिंग एंट्री हो सकती है इनकी तरफ से। कम्युनिकेशन ऐसा जैसे वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम का, इस कन्फ्यूजन का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। यस, आपसे डरे हुए हैं और इनको आपके ड्रीम्स आते हैं और आपको भी इनके ड्रीम्स आते होंगे, और इन्हें ना अपनी इंट्यूशंस कुछ कहना चाहते हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे, वो इशारों को, इस यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, उस इशारों को समझ नहीं पा रहे। चाहे ना चाहे डिसीजन तो लेना पड़ेगा, सिचुएशन तो फेस करनी पड़ेगी, जिस सिचुएशन से वो भाग रहे थे, तो वो चीज़ है। और यस, इनकी तरफ से ना ऐसी कुछ बात हो सकती है जहाँ पे आपको हमेशा हो जाए कि कुछ तो है कि ये इंसान पहले तो मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो रीज़न दे रहे थे फैमिली और वो सब चीज़ के लिए, वो उनका जेन्युइन रीज़न है। दूसरी चीज़, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी अड़ियल टाइप के है और कुछ है, लेकिन ये इनका एक कार्मिक स्वभाव है। वो प्यार करने पे उतरा है ना, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दिल से, क्योंकि ये कनेक्शन ही वैसा है। अगर इस इंसान की जगह कोई और इंसान होता ना, तो आप 1 मिनट नहीं लगती, मतलब इस सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और ना ही किसी और के लिए आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि क्या इंसान से मैं वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि आप उतने तो प्रैक्टिकल है, उतने तो आप समझदार है, और इतना आपको किसी से अटैचमेंट या अटैचमेंट नहीं, कनेक्ट फील हुआ ही नहीं है, और वो भी सोल लेवल पे। एक यही इंसान है जिसने आपको जैसे हरा दिया हो और वो जीतने की खुशी फील करता है। हो सकता है कि फ़िलहाल आप उनकी जो सोशल स्टेटस है वो देख के थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसा ना दुख में हो, डरे हुए नहीं, ऐसा लगता है ना दुख में हो, तकलीफ़ में हो, कि ठीक है कि एक तरफ आपको गुस्सा भी आता है, एक तरफ आपको फील होता है कि ठीक है, अगर अपनी लाइफ में आप उनमें खुश है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश है, तो वही सही, और मैं अपना डिसीजन लूँगी या अपना डिसीजन लेता हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। एक याद है उनकी जो मिटती नहीं है, और अंदर से कहीं आवाज़ आती है कि, दिल से कहीं आवाज़ आती है कि ये इंसान आएगा ज़रूर, और वो सुनने मिलेगा ज़रूर जो सुनना चाहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगा ना, भले ये इस क्वेश्चन की रीडिंग है, बट मुझे ना सॉन्ग सुने तो ऐसा लगा कि कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। ये बात का जैसे ना, ये लाइंस का उन्हें अभी एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये जस्ट लाइंस थोड़ी ना रोमांटिक साउंड करती है, बट एक्चुअली मीन इट वाला फीलिंग आ रहा है मुझे। दे एक्चुअली मीन इट, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और यस, जाएंगे कहाँ, यहीं पे आए हैं। कहानी सुन सी, जॉय एंड कंटेनमेंट। तो इंसान भी वापस आ रहा है और खुशियाँ भी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, और
अपनी एनर्जी ना निगेटिव रख रही है और ओवर मतलब जैसे आपको पता चला है कि भाई वो आने वाले हैं, तो बस आप दिया लेके वहाँ पे दरवाजे पे खड़े हो कि इंतज़ार में कब आएंगे। और एक आप मुझे फिर सवाल पूछे कि आए तो नहीं, आपने बोला था। तो वैसे नहीं एनर्जी, जब ऐसी रीडिंग आती है जहाँ पे आपको कहा गया है कि हाँ चांसेस है कि वो 1 महीने के अंदर या 1 महीने में वापस आ सकते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी पूरी तरह अपनी सेल्फ लव या अपनी जो स्पिरिचुअल लेवल है उसको ग्रो करने में लगा दें, स्पेशली सेल्फ लव। ये हाँ, रोमांस एंड कनेक्शन। अगेन 5 पोर्टल की जो ब्लेसिंग्स है वो कंफर्म है। रोमांस एंड कनेक्शन जो आपसे मतलब जो आपसे छूटा था वो आपसे वापस मिला है। पावर इंटेंशन डेफिनेटली अगेन आपका पावरफुल ऑरा, आपकी इंटेंशन, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये आपने किया है तो डेफिनेटली ये, क्योंकि आपके ऑरा में वो मैग्नेटिज्म होना ही चाहिए, होता ही है, और वो टेम्पररी नहीं। एक स्पिरिचुअल होता है ना, वो मैग्नेटिज्म कहीं नहीं जाता, इंसान खींचा चला आता है, स्पेशली इन स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल कनेक्शंस में। तो ये एनर्जी है, और जो यूनिवर्स ने कहा है वो उन्होंने कंफर्म किया है। रोमांस एंड कनेक्शन वापस डेवलप हो रहा है और वही चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। तो प्लीज़ अगर रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल है तो मूव ऑन मत कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और लेकिन इंतज़ार रो धो के नहीं, पॉजिटिवली कीजिए। ओके, थैंक यू।